आज मैं रागी के आटे और देसी घी के साथ बना रही हूँ ये यूनिक से तरीके का चॉकलेट केक, जो कि है हॉट चॉकलेट केक। इसे आज बिना अवन कढ़ाई में बनाया मैंने, और इसमें ना कोई मैदा नहीं है, कोई ऑयल नहीं है, और इनफैक्ट जिस चॉकलेट गनाश से मैंने इसे गार्निश किया ना, उसमें कोई क्रीम भी नहीं है। तो अब अगर आपके बच्चे या घर वाले डिमांड करते हैं चॉकलेट केक खाने की, तो आप इस तरीके का चॉकलेट केक उन्हें खिलाइए। ये इतना टेस्टी और चॉकलेटी बनता है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसके लिए ना सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी हॉट चॉकलेट, जिसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3/4 कप जितना दूध, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा। और ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है जो फ्रिज में रखा हुआ था। और चॉकलेटी फ्लेवर देना है तो इसमें जाएगा हमारा 1/4 कप जितना कोको पाउडर, अनस्वीटेंड कोको पाउडर है ये। और साथ ही में मैं इसमें 1/4 कप जितनी डार्क कंपाउंड चॉकलेट भी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मनपसंद कोई भी चॉकलेट डाल सकते हो या इसे हटा भी सकते हो। और साथ ही में इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच जितना कॉफ़ी पाउडर, चॉकलेटी फ्लेवर एनहेंस करने के लिए। और साथ में इसमें डाल देंगे आधा कप जितनी चीनी। और इन सारी चीज़ों को ना पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि कोको पाउडर दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें लम्प्स ना हो। और इसके बाद अब इस मिक्सचर को हम पका लेंगे, जिसके लिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे ना अब लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और फिर चाहो तो फ्लेम को मीडियम के ऊपर कर सकते हो, और इसे 2-3 मिनट तक पकाएंगे, या तब तक जब तक इसमें इस तरीके से बॉयल आना शुरू हो जाएगा। तो बॉयल इसमें आ गया है, गैस को हम बंद कर देंगे और अब रेडी हो गई है हमारी ये हॉट चॉकलेट। है ना कितना आसान हॉट चॉकलेट बनाना। तो इसे मैंने एक बोल में निकाल लिया है। और क्योंकि ये मिक्सचर अभी गर्म है और मैं आज इसमें देसी घी डाल रही हूँ, और ये देसी घी एकदम जमा हुआ है क्योंकि मेरे यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैं गर्म मिक्सचर में ही डाल रही हूँ इस 1/4 कप जितने देसी घी को। आप इसकी जगह बटर डाल रहे हो, उसे भी इसी तरीके से डाल देना, ताकि वो गर्म में अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा। ऑयल डाल रहे हो तो आपकी मर्जी है, गर्म मिक्सचर में डालो या ठंडे में। तो बस इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इस मिक्सचर को ना अभी मैं 2 मिनट के लिए एक साइड पर रखती हूँ, जब तक हम बाकी की तैयारी कर लें पहले। तो सबसे पहले हम अपने इस केक के लिए मोल्ड को तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 6 इंच का एक एल्यूमिनियम केक टिन लिया है, आप कोई भी स्टील का डिब्बा भी ले सकते हो। इसे ऑयल से ग्रीस करके इसमें मैं बटर पेपर लगा रही हूँ। बटर पेपर नहीं है तो आप इसे आटा या मैदे से डस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अब हम अपने होममेड अवन यानी कि कढ़ाई को भी गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह कढ़ाई में बना रहे हो ना, तो कोई भी मोटे तले की कढ़ाई लेके इसमें नमक डाल देना, और फिर इसमें एक स्टैंड रख दो या किसी प्लेट को उल्टा करके रख लेना, और इसे ऊपर से ढक के हमें मीडियम फ्लेम के ऊपर इस कढ़ाई को 10 मिनट तक अच्छे से प्री हीट करना है। और इसके बाद अब ये जो चॉकलेटी मिक्सचर हमने एक साइड पर रखा था, अब इस बोल के ऊपर हम रखेंगे एक छन्नी, और इसमें हम डालेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है आधा कप जितना रागी का आटा। ये मिलेट फ्लावर है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, इसके बेनिफिट्स आप प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा। और केक में बाइंडिंग देने के लिए आधा कप जितना ही मैं इसमें डाल रही हूँ गेहूं का आटा, नॉर्मल रेगुलर गेहूं का आटा जिसे हम रोटी बनाते हैं। और साथ में इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा, और 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को हमें छान लेना है। आप चाहो तो इस केक को मैदे से भी बना सकते हो, बट मैंने इसे थोड़ा हेल्दी रखा है, तो मैंने रागी आटा और गेहूं का आटा यूज़ किया है। और अब इस मिक्सचर को हमें मिक्स कर लेना है, जिसके लिए स्पैचुला चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो मेरी तरह विस्क ले लीजिएगा। बस एक ही डायरेक्शन में और हल्के हाथों से चलाना है इसके साथ। और जब ये सारा मिक्सचर मिक्स हो जाएगा ना, तो क्योंकि ये गेहूं का आटा है इसमें, तो इसमें ना थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये मिक्सचर थिक है, तो हो सकता है कि आपको भी मेरी तरह दूध और डालना पड़े। तो इसे मिक्स करने के बाद सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जितना विनेगर, यानी कि सिरका। आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। और कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए 2 बड़े चम्मच जितना दूध मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग दूध रख लीजिएगा। और बस इसे एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे, और फाइनली रेडी हो गया है आज का हमारा ये हॉट चॉकलेट केक का बैटर। तो इस बैटर को ना अब हम अपने ग्रीस किए हुए मोल्ड में शिफ्ट कर लेंगे, और आप देख रहे हैं कितनी परफेक्ट रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी और कितना शाइनी बैटर है ये। और इसके बाद मोल्ड को अच्छे से टैप कर लेना है, जितने भी लार्ज एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। टैप की जगह आप चाहो तो इस तरह से टूथपिक भी चला सकते हो इसमें। और इतनी देर में अब ये जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी, अब ये भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। तो केयरफुली अब हम अपने इस मोल्ड को इसमें रख देंगे, और इसे ऊपर से ढक के इस केक को हमें बेक करना है लो मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 40 मिनट हुए हैं। वाह, आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे से ये फूला हुआ है। 1-2 बार पहले भी मैंने चेक किया था, तब बैटर थोड़ा गीला आ रहा था। बट अभी जब हम टूथपिक को सेंटर में इंसर्ट करके चेक कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि टूथपिक कम्प्लीटली ड्राई है। इसके ऊपर ये केक के थोड़े क्रम्स लगे हुए हैं, बट ड्राई है ये, इसका मतलब है कि केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। तो बस रेडी हो गया हमारा आज का ये रागी आटा और गेहूं के आटे के साथ बना हुआ चॉकलेट केक।
लग रहा है ना कितना यमी। तो इस हॉट चॉकलेट केक को अब थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और इतनी देर में हम इसके लिए बनाएंगे बिना क्रीम का चॉकलेट गनाश, जिसके लिए मैंने 135 ग्राम जितनी यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है, और इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 बड़े चम्मच जितना दूध, नॉर्मल उबला हुआ दूध जो फ्रिज में ही रखा हुआ था। और साथ में क्योंकि दूध में फैट कंटेंट कम रहता है क्रीम की जगह पर, तो हम इसमें 1 बड़ा चम्मच जितना बटर भी ऐड कर देंगे। अब भी चाहो तो आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हो। और इसे अब माइक्रोवेव कर लो या फिर डबल बॉयलर पर मेल्ट कर लो। तो मैंने इसे माइक्रोवेव किया और तैयार हो गया है हमारा ये बिना क्रीम का चॉकलेट गनाश। लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा यमी। थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रखते हैं इसको भी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और भी थिक हो जाएगा। और इतनी देर में अब चलते हैं केक की तरफ। तो केक भी अब थोड़ा सा ठंडा हो गया, पूरी तरह से ठंडा नहीं है, बट मैं इसे इसी तरीके से डीमोल्ड कर रही हूँ। आप पूरा ठंडा कर लीजिएगा। तो चाकू से साइड्स को अलग किया और बस इसे उल्टा कर लेना है और केक आपका ईजिली बाहर आ जाएगा। वाह, कितना यमी लग रहा है ये केक, ईजिली बाहर आ गया है। और अभी आप इस केक का टेक्सचर देखिए। पहले तो आप देख रहे हैं कि केक अभी भी गर्म है क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी निकाल दिया, आपको ठंडा करके निकालना। और एकदम परफेक्ट टेक्सचर है इस केक का, बिल्कुल परफेक्ट, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है ये केक। क्या लग रहा है कि बिना मैदे का केक है ये। तो अब इस केक को आप जैसे चाहो वैसे गार्निश कर सकते हो, इसको लेयर्स में कट कर सकते हो या फिर मेरी तरह इसको सिंपल सी गार्निशिंग भी रख सकते हो। जिसके लिए ना मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऊपर का ये जो अनइवन टॉप है ना, इसको एक बार रिमूव कर रही हूँ। ये मैं सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको अंदर का टेक्सचर एक बार प्रॉपरली दिखा सकूँ। और अभी आप इसका परफेक्ट टेक्सचर देखिए, कितनी परफेक्ट जाली है केक के अंदर, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी। और ऊपर के पोर्शन से ही आपको दिख रहा होगा कितना सॉफ्ट है ये केक। तो अब इस तरीके से हेल्दी केक आप भी घर पर बना सकते हैं, आपको गिल्ट भी नहीं होगा और बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। तो अब इस केक की मैं गार्निशिंग कर रही हूँ, जिसके लिए ना मैं बस पूरे केक को ऊपर से कवर कर रही हूँ अपने इस तैयार किए हुए चॉकलेट गनाश के साथ। आप देख रहे हैं बिना क्रीम का गनाश है, बट लग रहा है कि बिना क्रीम का है। कितना क्रीमी टेक्सचर है ना इसका। तो बस पूरे केक के ऊपर इस तरह से डाल के इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। थोड़ी सी इसकी मैंने फिनिशिंग कर ली है। और इसके बाद ऊपर का जो बचा हुआ केक का पोर्शन हमने निकाला था ना, उसको मैंने हाथों से क्रम्बल कर लिया। तो अब इसकी साइड्स को मैं इस केक से कवर कर रही हूँ, इस केक क्रम्ब से। और इसके ऊपर की साइड पे मैं थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ। आप जैसे चाहो केक को गार्निश कर सकते हो। और फाइनली सेंटर में मैं रख रही हूँ थोड़े से हमारे ये वेफर रोल्स। बस तैयार हो गया आज का हमारा ये बिना एफर्ट का हॉट चॉकलेट केक। लग रहा है ना बहुत ही यमी। 5-10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख के फाइनली रेडी हो जाएगा आज आपका ये हॉट चॉकलेट केक। क्या लग रहा है इस केक को देख के कि ये रागी आटा और गेहूं के आटे के साथ बना है, एकदम परफेक्ट चॉकलेटी, एकदम परफेक्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी। तो अब मैदे की बजाय आप भी हेल्दी केक ट्राई कर सकते हो और बिना गिल्ट के बच्चों को इसे एंजॉय करा सकते हो। वाओ, आप देख रहे हो इसका टेक्सचर कितना यमी लग रहा है ये। तो मैं तो चली फटाफट से इसे एंजॉय करने। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम से चॉकलेटी बनता है। ट्रस्ट मी, आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं पता चलेगा इस केक में और मैदे के केक में। आप ट्राई करिएगा इसे। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।